भारतीय जनता पार्टी पहले देश की जनता को टीकाकरण की जो जवाबदारी उनकी है उसका जवाब दे। भारतीय जनता पार्टी बढ़ती महंगाई पे जवाब दे। भारतीय जनता पार्टी देश में बढ़ती जो संख्या है अनएम्प्लॉयमेंट की उसका जवाब दे। और भारतीय जनता पार्टी जो पेट्रोल डीजल के रोज़ दाम बढ़ रहे हैं उसका जवाब दे। फिर इस तरीके की बातें पे गौर फरमाए और जवाबदारी मांगे उन लोगों से जिन्होंने इस तरीके के कमेंट किए हैं। आर्टिकल 370 जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी ये एक स्पेशल प्रोविज़न किया था, उन्होंने भी उसको एक टेम्प्रेरी मूव बताया था। वो हट चुका है। जम्मू और कश्मीर की जनता आगे बढ़ चुकी है और उसको किस तरीके से और सम्मिलित करना है भारत में, उसकी चर्चा होनी चाहिए और ना कि इन मुद्दों पे बार बार बहस करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। कल प्रशांत किशोर और शरद पवार की मीटिंग हुई, इसको लेके नवाब मलिक ने कहा है कि ये कोई ऐसा वो नहीं है कि प्रशांत किशोर को वो पूरा दे रहे हैं या कुछ ऐसे, लेकिन पवार साहब चाहते हैं कि पूरा सब अपोजिशन साथ में आए और 2024 के चुनाव के लिए अभी से तैयारी करें, इस तरह का उनका कहना है। मैं मानती हूँ हर विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है प्रजातंत्र में कि जहाँ सत्ता पक्ष इतना बहुमत से आया हुआ है तो विपक्ष भी एक मजबूत आवाज़ देश की जनता की बनकर निकले। और उसी में अगर देश की जनता के सामने एक दूसरा ऑप्शन सामने लाने की जिम्मेदारी होती है और सारे राज्य जो पार्टी हैं, रीजनल पार्टीज़ हों, नेशनल पार्टीज़ हों, अगर एकजुट होकर ये 2024 में चुनाव लड़ती हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि देश के सामने एक दूसरा विकल्प निकलेगा। प्रशांत किशोर जी की भूमिका बाकी सारे राज्यों में काफ़ी सक्रिय रही है और ख़ुद शरद पवार जी देश के जाने माने नेता हैं, तो उस पर बार बार इस पर अटकलें लगाए जाना मैं मानती हूँ कि गलत है, पर साथ ही साथ एक दूसरा विकल्प निकलना देश के लिए बहुत ज़रूरी है। मुकुल रॉय टीएमसी में वापस आ गए हैं, उसको लेकर बीजेपी की तरफ से भी बयान आया, क्या कहना चाहिए? मैं मानती हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुकुल रॉय जी को लेकर। मुकुल रॉय जी जब उनकी पार्टी में आए थे तो उनको क्लीन चिट के साथ साथ उनसे उनकी बारे में बहुत सारी तारीफ़ें की थी। उनको वाइस प्रेसिडेंट, भारतीय जनता पार्टी का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनाया था। और अब इस तरीके की बयानबाजी करना जो कि एक इसी मॉडल के अंतर्गत जो दूसरी राज्य पार्टी कर रही हैं, वो दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी दूसरों के नाम पे अपनी राजनीति बढ़ाती है। और जब वही स्ट्रैटेजी दूसरे अपना रहे हैं तो उनको दुख होने लगता है, दर्द होने लगता है, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करने लगते हैं। स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी एकमात्र है कि दूसरों को अपने पास लाएंगे और जब वो उनको छोड़कर चले जाते हैं तो उनके बारे में इस तरीके की बयानबाजी करेंगे। जेपी नड्डा और अमित शाह प्रधानमंत्री से मिले। अब कहा जा रहा है कि यूपी में कैबिनेट में फेरबदल होगा, केंद्र में भी कैबिनेट में फेरबदल होगा, क्या कहना चाहिए? उनके खुद के घरों में आग लगी पड़ी हुई है और वो दूसरे राज्यों में अपनी नाक घुसाने का काम करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में आए दिन खबर आती है किस तरीके से असंतुष्टि का माहौल बना हुआ है चीफ मिनिस्टर को लेकर। हमने कर्नाटका में भी यही देखा, हमने यही मध्य प्रदेश में ये स्वरूप देख रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो दूसरे राज्यों में काम करने का कोशिश कर रही है, वही स्ट्रैटेजी अब उनके खुद के लोग अपना रहे हैं। तो इसी से समझ में आता है क्यों भारतीय जनता पार्टी देश का ध्यान दूसरी तरफ करना चाहती है। तो ये जो भी सारे फेरबदल हैं, कैबिनेट रीशफल है, ये हर बार ये बात उठती है फिर वापस दब जाती है। वैक्सीन कहा जा रहा है कि ये जो वैक्सीन का टाइम बढ़ाया गया है उसको लेके सवाल उठे जा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्या कहना चाहिए? दुनिया भर के सारे एक्सपर्ट्स जिन्होंने कोविड की महामारी में काम किया होगा, सभी इस पे सवाल उठा रहे हैं कि क्यों इतना बड़ा गैप कर दिया है। 3 महीने का गैप हो चुका है दूसरे डोज के लिए, तो इसको रिविज़िट करना ज़रूरी है। और ख़ास करके जब एक ऐसा वायरस जो इतना कंटेजियस हो गया है तो उसको काबू में लाना ज़रूरी है। पर यहाँ पे सारा जो एक्सपर्ट ग्रुप भी है, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि वो एक्सपर्ट ग्रुप भी सरकार जो उनसे करने को कहती है वो होता है साइंटिफिक बेसिस पे नहीं हो रहा है, साइंटिफिक टेम्परमेंट पे नहीं हो रहा है, वो उस आधार पे हो रहा है क्योंकि हमारी केंद्र सरकार वैक्सीन्स खरीदने में नाकामयाब रही, ना कोई स्टॉक पाइल नहीं कर सकी, दूसरे विदेशों में वाह लूटने के लिए अपने देश के हितों को दरकिनार कर दिया है। तो इसलिए ये आपको ये डिफरेंस दिख रहा है। और ये जो भी हो रहा है, जो एक्सपर्ट कमेटी बोल रही है, वो केंद्र सरकार के बचाव में लगी पड़ी है। किसानों की तरफ से कहा गया है कि 26 जून को राजभवन का घेराव करेंगे, इस तरह से के दिखाने के लिए कि हमारे प्रोटेस्ट को लेके, क्या?
किसानों की मांग इतने महीनों से उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। ये वही किसान हैं जिनके बलबूते पर और जिनके मत पे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, जब उन्होंने कहा था दोगुना उनकी इनकम करेंगे और उनके एमएसपी बढ़ाएंगे। और फिर भी जब ये कानून लाया गया, जो कि हर स्टेट गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव होता है, केंद्र सरकार उसको जबरन लेकर आई, सबकी आवाज़ों को दरकिनार किया और वो अब तक लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं मानती हूँ कि ये जो प्रोटेस्ट करने का भी तरीका है, डेमोक्रेसी प्रजातंत्र ने उनको दिया है, और वो अगर अपना जो भी दुख है बयां करने के लिए राजभवन जाते हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारी केंद्र सरकार जो अभी सोई पड़ी है उनकी बात को सुनेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।